हेलो एवरीबॉडी, द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज श्रिफ्ट। श्रिफ्ट का मतलब होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा पश्चाताप है, आपको किसी चीज़ का प्रायश्चित करने के मूड में आ चुके हैं आप, बेसिकली कन्फेशन ऑफ योर सिंस और योर मिस्टेक्स और योर मिस कंडक्ट भी कह सकते हैं आप। इसके सिनोनिम्स के तौर पे हम कह सकते हैं रेप्टेंस, कह सकते हैं कॉन्ट्रीशन, कह सकते हैं रिमोर्स की फीलिंग है आपके अंदर, पेनिटेंस भी कह सकते हैं, गिल्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। एक्सेसिव तरीके से आप सेल्फ कंडेम भी कह सकते हो। सेल्फ कंडेम मतलब अपने आप को ही दोषी ठहरा रहे हो, या मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। श्रिफ्ट। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज स्टाव ऑफ। स्टाव ऑफ फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है आपने किसी बुरी चीज़ को होने से पहले ही रोक दिया है। ठीक है, हम इसके लिए स्टॉप कह सकते हैं, हिंडर कह सकते हैं, हैम्पर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, इम्पीड कह सकते हैं। हम इसके लिए हम बोल सकते हैं एक तरीके से एनकम्बर कह सकते हैं, ऑब्विएट कह सकते हैं, फॉरस्टॉल कह सकते हैं, वार्ड ऑफ कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रक्ल्यूड कह सकते हैं, फिर बोल सकते हैं एक तरीके से बैन कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं, डी बार कह सकते हैं, ऑस्ट्रोसाइज कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रोस्क्राइब कह सकते हैं, ऑक्ल्यूड कह सकते हैं आप इसके लिए, कर्ब कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं। एंड ये सब कुछ वो गला घोटने वाले वर्ड्स, चोक कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, स्मॉदर कह सकते हो, सफोकेट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप किसी को डिस्करेज करते हो तो एक तरीके से वो भी रोकना ही होता है, तो डिस्करेज एंड डिसवेड भी कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज ओपेक। ओपेक का एक मतलब तो होता है जब हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो जब कोई चीज़ हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती, इट मीन्स वो चीज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि जो चीज़ क्लियर नहीं है तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो ओपेक का जो फिगरेटिव मीनिंग निकल के आता है वो यही होता है, बेसिकली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो सिनोनिम्स देखते हैं, अनक्लियर कह सकते हैं, एम्बिगुअस कह सकते हैं, इक्विवोकल कह सकते हैं, क्लाउडी कह सकते हैं, मिस्टी कह सकते हैं, फ्रॉस्टी कह सकते हैं, फॉगी कह सकते हैं हम इसके लिए, मर्की कह सकते हैं, मडिंग कह सकते हैं। ऐसे हम कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट होती है तो नहीं समझ में आती है तो कॉम्प्लिकेटेड तो जाएगा ही जाएगा। इंट्रिकेटेड इंट्रिकेट कह सकते हैं हम इसके लिए। हम बोल सकते हैं रिकॉन्डाइट कह सकते हैं, ईसोटेरिक कह सकते हैं आप इसके लिए, एब्स्ट्रूज कह सकते हैं आप इसके लिए, बहुत जटिल है कोई चीज़ बोल सकते हैं। फिर कंफ्यूजिंग है, बाइजेंटाइन है, बेम्यूजिंग है, बैफलिंग है, स्टैगरिंग है, हम बोल सकते हैं बेविल्डरिंग कह सकते हैं, कन्फाउंडिंग कह सकते हैं, डम्फाउंडिंग कह सकते हैं, मिस्टीफाइंग कह सकते हैं, स्ट्यूपीफाइंग कह सकते हैं, गॉडियन नॉट कह सकते हैं, रिडल विद कह सकते हैं, पहेली जैसा है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज डेस्पोटिक। डेस्पोटिक a person who limits other people's freedom। बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो तानाशाही है, जो दूसरों की लिबर्टी को छीन लेता है, जो इंसान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं डेस्पोटिक। हम इसके लिए टायरेनिकल कह सकते हैं, टोटलिटेरियन कह सकते हैं, अथॉरिटेरियन कह सकते हैं, रिप्रेसिव कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप होती है वो भी बोल सकते हैं आप इसके लिए। ओके, एब्सोल्यूटिज्म एक वर्ड होता है।